बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बे बाराव बड'लेण्ड नङा बे बाराव बर'फोरनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे रायजोसो डिमान्ड खालामनायनि मोनसे फिन बर'नि गेजेराव आलादा आफाद खौराङा जोबोद गोमोथाव जाय समाव बर' हारि नाङैनो बड'लेण्डनि दाबियाव 7,000निबो बांसिन मुंख्लं जानांबाय बड'लेण्ड सोदोबा बर' रायजोनि बेगें बिखा बिख्लोनि गेजेराव हाबनानै दं आरो बे समाव दुरनाचल जना परिसंगम सुंद'यै DGP मुंनि आफादनो बड'लेण्डनि सोलायै नांगौ गंसे दुवार ओनसोल प्रदेश रायजो आरो थाबैनो DGP आफादा बंग रायजोजोंबो सावरायगासिनो दं होननानै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों थारैनो बेसेबां गनायथावना जाय सुबुंफोरा रोजा रोजा मुंख्लं जानांबाय बड'लेण्डनि मुङाव थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय बियो गनायथावना मानोना बे समाव बर' रायजो राजाफोरा बड'लेण्डनि जायगायाव दुवार ओनसोल प्रदेशखौ गनायगोन ना बियो थारैनो बर'नि गेजेराव फिन बेले बेजे जाहोनायनि मोनसे षड़यंत्र नामा बेखौ समाजो मिन्थिसिगोन। इस कोकराझार की प्रेस क्या बोलते हैं प्रेस मीट जारी करने जा रहा हूँ। असल में बात यह है कि सबको पता है 2020 27 जनवरी के बाद बोरो का एक इशू था वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होने के बाद यानी कि बोला जाए उसको सही मायने में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने बॉडोलैंड स्टेट इशू को खारिज करने के बाद रिजेक्टेड करने के बाद तो हमारा जितने भी लोग हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं सेंटीमेंट है एक भावुक है कि अलग राज्य तो हमें किसी भी हालत में चाहिए। तो इसी कारण आज ये फिर से हम लोग बोले जाए तो एक इतिहास मतलब शुरुआत आज के दिनों में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले एक प्रसारण में मैंने प्रचार किया था कि द्वारांचल के नाम में हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहा है। असल में ये हम लोग वास्तविक में अभी हम लोग इसको साकार करने जा रहा है। बात ऐसे है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर हमें एक अलग राज्य किसी भी हालत में चाहिए। तो उस राज्य का नाम हम लोग ने द्वारांचल प्रदेश बोल के रखा है। जो द्वारांचल जो आप लोग को पता होना चाहिए जो द्वारांचल थे हमारे वो तीस्ता नदी से शुरू होता है और ये उत्तरी मतलब पूर्वी दिशा में आपका क्या बोलते हैं सदिया फ्रंटियर ट्रैक यानी कि सीमांत तक इसका जो दायरा है वो आता है। वास्तविक में आप लोग द्वारांचल के बारे में जानना चाहेंगे तो 1865 यानी कि 1867 को जब भूटान ब्रिटिश के साथ लड़ाई में हारे उस वक्त 1856 में एक साल के बाद एक संधि हुआ ट्रेटी एग्रीमेंट बाय क्या है भूटान और ब्रिटिश मतलब जो भारत के जो ब्रिटिश मतलब थे उन लोग के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। तो वो इलाका आप लोग जानेंगे अगर 1865 सिंसुला एग्रीमेंट बोल के लिखा हुआ है उसमें तो आप लोग जानेंगे उस इलाका जो द्वारांचल का जो इलाका है मतलब इसमें 18 द्वार्स है और साथ में आपका जो तिब्बत द्वार्स मिला के मतलब लगभग 25 द्वार्स है जैसे कि सारी द्वार क्या बोलता है जोम द्वार खालिंग द्वार चिरांग द्वार आपको बंगाल में मिलेंगे अलीपुर द्वार उसके बाद मिलेंगे आपको जयगांव द्वार उसके बाद तीस्ता द्वार उसके बाद उधर का जो साइड है वो है ताराई द्वार यानी कि नेपाल की साइड में वो चला गया। जो है हम लोग का द्वारांचल जो द्वार गेटवे ऑफ भूटान जो मतलब आने जाने का जो रास्ता था गेटवे वो तीस्ता से लेके संकस नदी तक उसको कहते हैं पश्चिमी द्वार और जो संकस नदी से आप तो आपका सदिया जो जहाँ तक फ्रंटियर ट्रैक तक है सीमांत तक उसको कहते हैं पूर्व द्वार। तो ये द्वार अंचल कभी भी नहीं कामतापुर राज्य के अंदर में था नहीं कुचबिहार जो डायनेस्टी है उसके अंदर में था। इसका आप हिस्ट्री इतिहास और आप जब पढ़ेंगे आप लोग को पता चलेगा। बोले जाने से ये इलाका जो है कम से कम 800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होता है यानी तीस्ता तो सदिया ये इलाका जो थे ब्रिटिश ने 1865 को भारत को एक समझौता के तहत मतलब हस्तांतर किया। तो सब्सिडी की विनिमय में भूटान राजा को यानी भूटान डायनेस्टी को क्या देना पड़ते थे 50,000 रुपया सालाना देना पड़ते थे। ये जो इलाका जो भारत को दिया है उसकी जो सालाना सब्सिडी 50,000 करके भूटान को देना पड़ता था। तो ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड है यानी कि ये बोले जाने से आप लोग एक्सक्लूडेड एरिया है यानी कि ट्रिब्यूटरी स्टेट
यानी कि नदी की बहाव का जो भी मतलब निचले हिस्से का जो इलाका था वो किसी के आधिपत्य में नहीं थे। पिछले तो भूटान के पास थे, लेकिन ये आते 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 आपका 1947 तक, यानी कि भारत स्वाधीन होने से 1-2 महीना पहले इसको क्या है GPS मिल्स बोल के उन लोग लगातार चला के आ रहे थे उन इलाकाओं को। तो हम लोग इसलिए आज ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है। बोले जाने से भूटान के साथ जो ब्रिटिश के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है इसको लीगेसी पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि आज के ज़माने में नया राज्य पाने के लिए या भारत सरकार से कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड ज़रूरी होता है, और साथ में लीगेसी होने से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी कारण हम लोग ये द्वारांचल को लेकर नया एक राज्य गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, और हमें आशा है कि भारत सरकार ज़रूर सुनेंगे, इसके ऊपर मतलब ज़रूर गौर करेंगे। और हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कभी कुचबिहार डायनेस्टी में नहीं थे, यानी कि कमतापुर में नहीं थे। ये इलाका हमेशा से एक क्या बोले जाए आपको एक्सक्लूडेड एरिया के जैसे थे। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक अलग राज्य की गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, इसको मान्यता प्राप्त दिया जाए। एडहॉक कमेटी में है, फिलहाल मैं ही प्रस्तुति कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, जिसका नामकरण दिया है हमने द्वारांचल जन परिसंगम, जिसका मतलब है हम लोग के अभी इधर 2 स्टेट आ जाता है, बंगाल और असम। तो ये सब इलाका को मिला के हम लोग परिसंगम बोल के एक नामकरण रखा है, और राज्य का नाम होगा द्वारांचल प्रदेश, जो वास्तविक में हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है, साहेब मतलब इसका जो लीगेसी भी है, और हमें पूरा भरोसा है, आशा है भारत सरकार से इस हमारे डिमांड को ज़रूर फुलफिल करेंगे। और साथ में हमारा जो भी है बातचीत चल रहा है बंगाल के लोगों से भी, हमारे जो भी पुराने लोग हैं, और हम लोग आउट ऑफ BTC वहाँ जाके भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये लगातार प्रोसेस जारी रहेगा। आने वाले समय में हम लोग इसका जो दायरा है और आगे लेके जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि द्वारांचल क्यों शुरू करना पड़ा, किस आधार पर शुरू करना पड़ा। क्योंकि देखिए आप लोग जैसे पहले हम लोग के टाइम जो पहले के जो परदादा लोग थे, शुरुआत होते हैं जो क्या बोलते हैं कालीचरण ब्रह्मदेव से, गुरुदेव 1929 को उसने पॉलिटिकल एंटिटी की बात करी थी, राजनीतिक एकीकरण की बात कर रही थी। तो उस टाइम से बाद में उसी के तहत उसी आधार पर हम लोग का ट्राइबल बेल ग्रुप भी बना, फिर ट्राइबलों के लिए एक समष्टि भी बना। तो बाद में आया 1966-67 के बाद उदयाचल बोल के, उन लोग ने भी एक अलग सा राज्य मांगना शुरू किया, उदयाचल बोल के। तो ये चेंजेबल एक समय परिक्रमा के साथ साथ उदयाचल ने कम से कम PTC के लोग 22 साल तक आंदोलन किए थे अलग राज्य गठन की। तो बाद में आया आपका बोडोलैंड डिमांड उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी से। तो ये आते 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 3 बार एग्रीमेंट हुआ। आखिर में ये चीज़ हो गया भारत सरकार के साथ, फाइनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफ टू देयर डिमांड्स, यानी कि इसको एक तरह कहा जाए कि एक जाति कम्युनिटी विशेष की क्या बोलते हैं फैमिली के नाम में हम लोग इस तरह सोचते हैं कि इस तरह का राज्य भारत सरकार में अभी फ़िलहाल गठन नहीं होने वाला है। तभी भारत सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल सोल्यूशन करके इसको बॉर्डरलैंड स्टेट डिमांड इशू को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो हमें तो राज्य जैसी भी किसी भी हालत में चाहिए, तभी हमने इस द्वारा अंचल को सारे द्वार जितने भी है, जो हम लोग का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है, लीगेसी भी है, भारत सरकार जरूर सुनेंगे और हमारे डिमांड हम लोग मानते हैं जायज़ है। और परवर्ती समय में हम लोग इसका मेमोरेंडम भी लेके जाएंगे दिल्ली तक, इसमें कोई निसंदेह है। और हम लोग हर एक जाति कुल भाषा के साथ बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ये द्वारा मंच जो राज्य होने वाला है ये हर एक जाति कुल भाषा की मातृभूमि होंगे। नहीं ये सिर्फ बोडो का होगा, नहीं सिर्फ राभा का होगा, नहीं सिर्फ ये कचारी का होगा, यानी कि हर एक कुल जाति भाषा इसको अपना मातृभूमि बोल के सभी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है सभी लोग कोऑपरेट करेंगे। और अभी तो
आसाम का जो भी सरकार है, आप लोग देखते हैं यहाँ ट्राइबलों का जीना नाम मुश्किल हो गया है, यानी कि असंभव हो गया है। जो आदिवासी थे, बोरो ट्राइबल जितने भी मिसिंग, लालुंग कचहरी, आप लोग देखते हैं, आप लोग को तो पता होना चाहिए, अभी बुलडोजर राज चल रहा है। जो ज़मीन के मालिक थे, सारा असम का ही मालिक थे, उन लोगों के ऊपर अभी बुलडोजर राज चला रहा है अभी का जो सरकार है। तो भारत सरकार से हम लोग अपील करता है कि हम लोग का ये असमीज भाइयों से रहना नामुमकिन हो गया है। हमारा ज़मीन जायदाद जो कुछ भी दिया था बीटीसी के नाम में, परदादा अटल बिहारी LK अडवाणी वाजपेयी जी ने, अब ये हेमंत बिश्व शर्मा जी, सब कुछ लेके वापस हमें असम जस्ट स्टार्टिंग है, आगे स्टार्टिंग है। हम लोग सारे दल संगठन से बात करेंगे, बोरो कम्युनिटी से, जातीय संगठन है, दल है, हम लोग तो कहते हैं कि सभी लोग हमारा साथ आ जाएं, बातचीत करें, हम भी राजी है बातचीत करने के लिए। तो उन लोग से भी हम लोग अपील करते हैं, ये रास्ता सही है, दिल्ली तक जरूर जाएगी ये रास्ता। कोई किसी दल संगठन इसको का जो चीफ मिनिस्टर यानी कि विश्व शर्मा जी, ये राज्य गठन करना, भाग करना इसके हक में तो नहीं है। जो भी करेंगे गार्जियन करेंगे, दिल्ली करेंगे, तो वो तो बोलते रहेंगे, वो चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिकली उसको कुछ प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अगर बोलेंगे हाँ, अगर दिल्ली कुछ कर देता है ठीक है मान लेंगे, ये तो बोलते रहेंगे। बंगाल में भी बोल रहा है कि हम लोग किसी भी हालत में नहीं देंगे, लगने से खून बहाएंगे, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर भारत सरकार डिसीजन लिया है, निर्णय किया है कि राज्य गठन करेंगे, इन इलाकों को लेकर नया राज्य गठन करें, तो फाइनल एंड फुल फाइनल होगा। और जहाँ तक हमें मालूम है, वाजपेयी जी LK अडवाणी की जो नीति है, छोटा छोटा राज्य गठन करने की प्रक्रिया तभी से शुरू हुआ था। उसी बार 3 राज्य नया गठन करे गए थे, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तभी हम लोग का BTC भी 2003 में गठन हुआ। ये प्रक्रिया जारी है। वाजपेयी जी शासन में नहीं रहे, उसका उम्र भी हो गया था, वो चला गया, लेकिन उनकी बताए हुए राहों पर अब एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं है, ये हिस्ट्री बैकग्राउंड है, इसको हम लोग ढूंढेंगे कितने द्वार है। लेकिन आसाम जो संकस नदी है बॉर्डर, उससे तीस्ता तक उसे वेस्टर्न द्वार कहता है, यानी कि लगभग कहें तो आपका जयगांव द्वार, जोम द्वार, खालीकोला, यानी कि जयंती द्वार, आपका अलीपुर द्वार, फिर आ गया आपका तीस्ता द्वार। इस तरह से आप लोग काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 18 द्वार मिलेगा। ये जायज़ है, ये किसी के हक में नहीं था, न ही भारत के था, न ही आसाम का था, न ही बंगाल का था। ये स्वाधीन इलाका था, एक बोले थे एक्सक्लूडेड एरिया, इसको बोले जाने से क्या बोलता है, रिजेक्टेड एरिया, इसमें किसी का राज नहीं था। तभी हम लोग इस इलाका को लेके फिर से आंदोलन मूवमेंट कर रहा है, और ये किसी जाति भाषा कुल की फेवर में नहीं है, एक हर एक जाति भाषा की कुल के नाम में, मतलब इसका मातृभूमि बोल के सभी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हमने बहुत बड़ा चीज़ कुछ नहीं मांगा, हमने मांगा भारत सरकार के तले हमें छोटा सा घर दो, आसाम राज्य के अधीन हमें रहा नहीं जा रहा। हेमंत बिश्व शर्मा की जो शासन, बुलडोजर जो राज चला रहा है, तो कैसे रहूँ आसाम में, हमें सेपरेट करिए। यानी कि पिताजी से, बड़ा भाई से हम लोग बोला है कि हम लोग को ज़मीन देखिए, जो ज़मीन हमारा है बाप दादा का, ये आसाम वाले के, आसामीज वालों का नहीं है। ये पहले से जब से जंगल, नदी, नाला साफ करने वाला ट्राइबल आदमी है, हमने 30% मांगा है उस इलाका ज़मीन, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हेमंत का कोई धन संपत्ति नहीं है, ये हम लोग का परदादा ने सृष्टि किया। ये जो भी द्वार से इलाका का जो भी राज्य है, इलाका है, वो हम लोग लेके रहेंगे। 50 नया स्टेट होने जा रहा है भारत में, और हम लोग तो करता है 100 स्टेट नया राज्य बनाइए, क्योंकि अमेरिका में 50 नया राज्य है, भारत तो उसमें बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या की देश है, उसमें 100 राज्य भी गठन कर सकता है, इसमें कोई झमेला नहीं है। क्योंकि वाजपेयी जी, LK अडवाणी जी जानते थे, बड़े बड़े कुल जाति भाषा धर्म के लोग छोटे छोटे जाति भाषा कुल धर्म के लोगों को शोषण डोमिनेट करके खा रहा है, चला रहा है, देश शासन कर रहा है। जो गरीब है गरीबी है, जो धनी है धनी होते जा रहा है। ये चीज़ वाजपेयी जी, LK अडवाणी जी ने देख चुका था कि भारत प्रकृति में अगर डेवलप कंट्री होना है, भारत को तोड़ना ही पड़ेगा, नया राज्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार का जो भी योजना है, परियोजना है, उस जगह तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ का जो शासन, जो प्रक्रिया है, स्टेट लेवल, स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है, जहाँ मर्जी वहाँ का चीफ मिनिस्टर डाइवर्ट करके कहीं भी आपका यूटिलाइजेशन कर सकता है। यानी कि जो भी गरीब इलाका गरीबी रहेगा, जो अमीर इलाका है वो अमीर बनता रहेगा।
क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टी एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो।